हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रुवट्टा, जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर ईबी नैस लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस औषधि का एक प्रधान लक्षण यह है कि रोगी की छाती बहुत कम चौड़ी होती है तथा उसका कद लंबा और दुबला पतला होता है। उसकी आँख की पलकें मुलायम, सिर के बाल नरम और स्नायु दुर्बल होते हैं। चेहरा की आकृति लगभग मोम जैसी होती है और रोग रक्तहीनता अथवा पीलिया रोग से ग्रस्त रहता है। इस लक्षणों वाले रोगियों के लिए फास्फोरस बहुत ही उपयोगी दवा है। कैसे रोग बढ़ता है? रोगी का मन सदैव उद्विग्न रहता है और सभी कामों में उसे बेचैनी महसूस होती है। एकांत स्थान, अंधेरा और अथवा तूफान और आकाश में बिजली कड़कने और चमकने से उसकी बेचैनी और भी अधिक बढ़ जाती। रोगी के शरीर में जगह जगह जलन रहती है। पाकाशय, छोटी आंत और मन नली दोनों कंधों की अस्थि के बीच के स्थान, मुख गह्वर में तेज जलन रहती। रोगी हाथों में ताप महसूस करता है और फिर वह ताप चेहरे तक दौड़ जाता है। रोगी को हमेशा ठंडे और शीतल खाद्य पदार्थों के सेवन की इच्छा होती और वह आसानी से इन्हें हजम भी कर लेता है। रोगी ठंडा पानी पीना चाहता है, परंतु आमाशय में पानी पहुंचने के बाद बहुत रोगी को उल्टी मालूम होती है और की शिकायत हो जाती है। मरीज को बार बार कोई न कोई वस्तु खाने की इच्छा रहती और यदि उसे कुछ खाने की न मिले तो कमजोरी अनुभव करने लगता है। रात में भी भूख के कारण उसकी नींद टूट जाती है और बिना कुछ खाए उसके मन को राहत नहीं मिलती। वक्ष, माथा, पकाशय और उदर की थैली में रोगी को थकान और खालीपन का एहसास होता है। रोगी को खांसी की शिकायत रहती है। सूर्यास्त से आधी रात तक और बाईं करवट सोने पर खांसी बढ़ जाती। लेकिन दाहिनी करवट सोने पर खांसी कम हो जाती है। रोगी के दाहिने फेफड़े के निचले अंश पर रोग का विशेष अनुभव होता है।
स्टूल में रोगी अतिसार का भी शिकार हो जाता है। उसे बिल्कुल पानी की तरह का तथा हड़हड़ कर बहुत अधिक और पतले दस्त होते हैं। रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसकी गुदा खुल रह गई है। साथ ही पानी जैसे तथा साबूदाना की तरह लेसदार पदार्थ अथवा आम मिला दस्त होता है। रोगी की प्रकृति उदास रहती है और किसी से बात करने का उसका मन नहीं करता। उसके काम और उसकी चाल ढाल आलसियों जैसी होती। रोगी को कब्जियत की शिकायत बनी रहती है तथा उसका मल चिपटा, सूखा, लंबा और बहुत कड़ा होता है तथा रोगी को जोरदार मल निकलना पड़ता है। जोर लगाकर मल निकालना पड़ता है। ब्लीडिंग, छोटे से भी घाव से बहुत अधिक रक्त बहता है। फेफड़ों से रक्त स्राव होने के साथ जरायु से भी रक्तस्राव होता रहता है तथा मासिक धर्म में रज का लोप हो जाता है और यदि निकलता भी है तो बहुत कम मात्रा में। रोगी की नाक, पेट, मल और मूत्र नली से भी रक्त निकलता है। वॉइस, आवाज़, रोगी के स्वर यंत्र में इतनी तकलीफ़ रहती है कि रोगी बोल नहीं सकता। गर्म घर से ठंडी हवा में पहुंचने, बोलने, हंसने, पढ़ने, भोजन करने और करवट सोने पर खांसी आने लगती। ड्रोसेरा 200 और स्टेनम 200 या 30 देने से लाभ होता है। धन्यवाद दोस्तों।